Namaskar, welcome back to BLFT Bachelors. This is Hardik Dave and you are watching 17th episode of the startup course. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया है या फिर इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट स्टार्टअप, तो आपको एक चीज हमेशा रियलाइज हुई होगी दैट द जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट अ सिंपल वन. इट इज अ रोलर कोस्टर राइड विद अप्स एज वेल एज मैनी डाउन. तो वैसे में आपको एक चीज रियलाइज होती है कि यार कोई ऐसा होना चाहिए हु कैन हेल्प यू इन द डिफिकल्ट टाइम, जो आपको सही एडवाइस दे सके, जो आपको मेंटोरिंग दे सके, जो आपको सपोर्ट कर सके और जो आपको राइट पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए हेल्प कर सके. ऐसे किसी एक पर्सन की आपको जरूरत हमेशा होगी एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी जर्नी में. समवन हु कैन टेल यू इन योर डिफिकल्ट टाइम कि लक्ष्मण मैं हूं ना. तो आखिर ये मैं हूं ना वाला इंसान आपको कहाँ से मिलेगा? समवन हु कैन मेंटोर यू, समवन हु कैन गाइड यू, वो इंसान कहाँ से मिलेगा? तो उसका आंसर है इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स. स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए कई सारे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स और एक्सेलरेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं. इस वीडियो में विच इज 17th एपिसोड ऑफ द स्टार्टअप कोर्स हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे. चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं. तो सबसे पहले चीज हम जो इस वीडियो में समझने वाले हैं वो है कि इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, इन व्हाट आर दे एग्जैक्टली. तो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स एंड एक्सेलरेशन प्रोग्राम को मैं ऐसे कह सकता हूँ कि दे आर द सपोर्ट सिस्टम जो कि स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं टू सेटअप देयर बिजनेस, टू हेल्प देम स्केल अप, टू रेज फंडिंग. सारी चीज़ों के लिए आपको जो हेल्प करते हैं वो है सपोर्टिंग सिस्टम जो है उनको मैं इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स में कह सकता हूँ. अब इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स और एक्सेलरेटर प्रोग्राम, आई कैन से आईपी एंड एपी. तो आईपी और एपी का फंडामेंटल डिफरेंस अगर आपको ये समझना है तो आईपी जो है इट जनरली हेल्प्स द स्टार्टअप एट द वेरी अर्ली स्टेज. यानी कि जब आपके पास सिर्फ एक बिजनेस आइडिया है, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन दैट बिजनेस आइडिया टू मेक इट अ बिजनेस मॉडल, और उससे फिर आपको अपना मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट एमवीपी बनाना है. उसको एमवीपी को प्रोडक्ट मार्केट फिट कैसे बना सकते हो, एज इन आप अपना बिजनेस इनिशियली सेटअप कैसे कर सकते हो, इसके लिए जो वर्क हेल्प करेंगे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो वो है इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स और आई कैन से आईपी. और एक्सेलरेटर प्रोग्राम जो है ऑन द अदर हैंड दे हेल्प कि एक बार आपका जब स्टार्टअप सेट हो जाए एंड यू नीड टू फोकस ऑन स्केलिंग अप. सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, तो आप जो वर्ड है इंक्यूबेटर यानी टू इंक्यूबेट एंड एक्सेलरेटर टू एक्सेलरेट. तो इंक्यूबेट यानी कि जब आपका स्टार्टअप शुरू होना है अभी तक, तो शुरू में आपको हेल्प करेंगे वो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स है. जब एक बार स्टार्टअप आपका सेट हो जाए एंड आपको एक्सेलरेट करना है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, तो वैसे में जो हेल्प करेगा वो है एक्सेलरेशन प्रोग्राम. अभी ऑर्गेनाइज कौन करता है? कई सारे जो मैं कह सकता हूँ कई सारी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है जो कि इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स रन करते हैं, जो इंक्यूबेटर हाउस है. उसके अलावा कई सारे एंजल नेटवर्क्स है, वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म. तो मेनली जो है ये लोग जो है आईपी और एपी प्रोग्राम्स को रन करते हैं, उनको चलाते हैं. आपको मैं एक स्कीम के बारे में बता देता हूँ. अटल इनोवेशन मिशन, AIM जिसको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, एक काफी अच्छी स्कीम है जिसमें कि पूरी इंडिया के कई सारे कॉलेजेस में, कई सारी यूनिवर्सिटीज में जो है इंक्यूबेटर हाउस जो है वो बनाए गए हैं कि उस कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में वो जो लोग पढ़ रहे हैं, बाकी जो आसपास के जो स्टार्टअप्स है वो वहाँ पे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक वैसे ही निधि प्रयास करके नीति आयोग का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि मेनली टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो स्टार्टअप्स है उनके लिए वो हेल्प करता है. तो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स एंड एक्सेलरेटर प्रोग्राम को आई थिंक आपको मतलब समझ गया होगा. स्टिल एक एग्जांपल के जरिए मैं एकदम क्लियर कर लेता हूँ कि मान लीजिए आप एक पौधा लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो इनिशियली सीड पे जो वर्क करेगा कि आपको कौन सी क्वालिटी का सीड चाहिए, उस सीड को कैसे आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज बताने वाले हैं आईपी यानी कि इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स. जबकि एपी जो है वो उसके लिए ग्रीन हाउस, की एक बार आपका वो सीड एक पौधा बन जाता है तो उस पौधे से उसको बड़ा ट्री कैसे बना सकते हो, वो जो वर्क करेगा और उसमें जो आपको हेल्प करेगा वो है एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स. सो एक बार आप ये समझ लें कि आईपी और एपी का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं एग्जैक्टली. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में जो आएगा और जो आपको समझना चाहिए वो है कि वो आपको एज एन स्टार्टअप कैसे हेल्प कर सकते हैं, एज इन व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू रजिस्टर फॉर एन आईपी और एपी. तो उसको मैं चार तरह के बेनिफिट्स कह सकता हूँ. सबसे पहला बेनिफिट है मेंटोरिंग का, कि वह जो आईपी के जो रिसोर्सेज होते हैं, उनके नेटवर्क में जो लोग होते हैं, दे आर एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, वो सारे लोग उनके पास होते हैं, उनके बोर्ड पे होते हैं. तो दे विल हेल्प यू टू मेक योर बिजनेस आइडिया द मोस्ट कमर्शियली सक्सेसफुल बिजनेस. तो मेंटोरिंग का सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है वो आपको नंबर 1 मिलेगा. नंबर 2 नेटवर्किंग का, कि आप के साथ साथ कई सारे दूसरे स्टार्टअप्स भी होंगे जो कि उस
आईपी में रजिस्टर्ड होंगे, एक्सेलरेशन प्रोग्राम में रजिस्टर किए होंगे, तो आपको उनके साथ नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो नेटवर्क विद मेंटोर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो आपको काफी अच्छा एक डेटाबेस मिल जाता है, काफी एक पूल मिल जाता है लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, द पीपल हु आर वेरी रेलेवेंट टू योर इंडस्ट्री, टू योर स्टार्टअप। नंबर 3, फंडिंग का सपोर्ट, कि कई सारे स्टार्टअप्स जो है उनको फंडिंग का सपोर्ट मिला है। जैसे अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स है, उसमें नॉर्मली दे प्रोवाइड यू अ ग्रांट ऑफ 10 लाख रुपीज टू द सेलेक्टेड, जो उस इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स में जो विनर रहते हैं, जो सेलेक्टेड स्टार्टअप्स होते हैं, उनको तो ग्रांट्स मिलती है। एक्सेलरेशन प्रोग्राम में कई बार आपको फंडिंग मिल सकती है। एक्सेलरेशन प्रोग्राम देमसेल्व्स इन्वेस्ट, सीड मनी आपको प्रोवाइड करते हैं। और अगर देन दे आल्सो हेल्प यू टू कनेक्ट विद एंजल इन्वेस्टर्स, टू वेंचर कैपिटलिस्ट। तो आई कैन से कि नेटवर्किंग के साथ साथ आपको फंडिंग का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसके अलावा लास्ट की जो नंबर 4 बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है फ्री रिसोर्सेज यूज करने का। अ लॉट ऑफ कोवर्किंग स्पेसेज जो है, दे रन इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, दे रन एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स, एंड देन ऑल्सो द यूनिवर्सिटीज जो कि ये सारे प्रोग्राम्स रन करते हैं, दे अलाउ यू टू यूज देयर ऑफिस स्पेसेज, मीटिंग रूम्स, उनकी लाइब्रेरीज यूज करने के लिए, उनके इंटरनेट और बाकी जितने भी रिसोर्सेज विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू, वो आपको काफी अच्छे और रीजनेबल रेट पे और कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिल जाते हैं इन प्रोग्राम्स के जरिए। सो नाउ आई एम श्योर कि आपको एक चीज तो काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आईपी और एपी दोनों आपके लिए काफी हेल्पफुल है, आपके स्टार्टअप के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं, बिकॉज कई सारे बेनिफिट्स है। और इनफैक्ट आई कैन से प्रोबेबली देयर इज नो हार्म टू जॉइन एनी इंक्यूबेटर प्रोग्राम और एक्सेलरेटर प्रोग्राम इफ यू आर एलिजिबल फॉर इट, इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर इट। बट तो सवाल ये आता है कि हाउ टू फाइंड अ पर्टिकुलर इंक्यूबेटर सेक्टर और एक्सेलरेशन प्रोग्राम। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके लिए कौन सा ठीक है, कहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो? तो उसका आंसर मेरे पिछले वीडियोस में आपको मिलेगा, जहां पे मैंने स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के बारे में बात की थी। सो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का वीडियो जो है वो, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया था कि स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स के बारे में, एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स के बारे में पूरी डिटेल होती है। जो भी करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं, जो करंट प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब उस पर लिस्टेड होते हैं। तो आप उसमें से जिसमें भी एलिजिबल है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा भी सो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल इज वन ऑप्शन, एंड नंबर 2, आप नॉर्मल इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई सारे बड़े कॉर्पोरेट्स जो है, एंजल इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की है, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर दिख रहा है, तो वो भी जो है इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स रन करते हैं। तो आपको उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां पे पता चल सकता है। अब इस वीडियो का आखिरी सवाल और शायद सबसे ज्यादा केयरफुल जो आपको होना होगा कि इट इज इजी टू फाइंड इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, कई सारे रन होते हैं। इट इज ऑल्सो इजी टू फाइंड एन एक्सेलरेटर प्रोग्राम, बट द डिफिकल्ट चॉइस वुड बी कि कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें, यानी विच वन इज बेस्ट फॉर यू। तो इसको मैं अगर स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको अगर समझाना है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कोई टेक्निकल चीज नहीं है ये, तो उसका सबसे पहले देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स विच आर रेलेवेंट फॉर यू। बिकॉज कई सारे इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, एक्सेलरेशन प्रोग्राम, दे आर सेक्टर स्पेसिफिक, कि अगर आप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में है तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, बाकी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड होते हैं। देन दे आर सिटी स्पेसिफिक ऑल्सो, कि बिकॉज कई बार क्या होता है, आपको एक्सेलरेशन प्रोग्राम में यू नीड टू अटेंड ऑल द वर्कशॉप्स फिजिकली इन फिजिकल क्लासरूम, 6 वीक तक चलते, 4 वीक तक चलते। सो इट इज नॉट पॉसिबल इफ दैट प्रोग्राम इज इन अ डिफरेंट सिटी एंड यू आर नॉट ओपन टू रिलोकेट टू दैट सिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। तो वैसे में 2 फिल्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नंबर 1 सिटी वाइज एंड नंबर 2 सेक्टर वाइज। तो उसके बेसिस पे आप सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस ओपन है अभी, जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। देन नंबर 2 कि आप उन में से जो आपके लिए फिजिबल प्रोग्राम्स है, उसमें से आप चेक करिए कि आप किस किस में एलिजिबल हो, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। बिकॉज कई बार उनकी कंडीशंस ये होती है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो, यानी कि अगर आप LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो ही आप रजिस्टर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। नंबर 3 कि आप बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज एंड स्पेशली इन द केस ऑफ एक्सेलरेशन प्रोग्राम्स। एक्सेलरेशन प्रोग्राम में क्या होता है, दे गिव यू फंडिंग इन रिटर्न ऑफ इक्विटी फॉर योर स्टार्टअप। सो नाउ यू शुड बी ओपन टू डाइल्यूट योर इक्विटी, कितना वो मांग रहे हैं, कितना फंडिंग देंगे, वो सारी चीजें आप एक बार पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। Then the next thing would be to study the past track record of that incubator program और accelerator programs। पहले वहां से कौन कौन से स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुली वहां से रन हुए हैं, जहां से उनको फंडिंग मिली,
क्या यानी कि पिछले जो इवेंट्स हुए हैं, पिछले जो प्रोग्राम्स थे वो कितने सक्सेसफुल रहे, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा विच वन टू ज्वाइन। और एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि जो एल्यूमनाई है उन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के, उनसे आप बात कर लीजिए, उनसे समझिए कि इज इट रियली वर्थ इट टू गो देयर, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ एफर्ट टू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो आप एल्यूमनाई से बात करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फेयर आइडिया लग जाएगा। तो उसके बेसिस पे एंड देन बाकी मेन चीज़ तो इक्विटी डायल्यूशन का है। और इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट रन है उसमें आपको ग्रांट्स मिलती है, बट ग्रांट्स की भी कई सारी कंडीशंस होती है, तो आप उन चीज़ों को समझ लीजिए और उसके बाद में एक वाइज डिसीजन लीजिए, कंसल्ट करिए बाकी लोगों से और उनके बेसिस पर देन डिसाइड कि आपके लिए जो है कौन सा प्रोग्राम जो है वो बेस्ट रहेगा, कौन से में आपको जाना चाहिए। सो दिस इज अबाउट दिस वीडियो। मुझे जो मेन फंडामेंटल आपको ये बताना था कि इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिकमेंडेड टू चेक फॉर इंक्यूबेटर प्रोग्राम्स, टू चेक फॉर एक्सेलरेशन प्रोग्राम, बिकॉज देखिए अगर फंडिंग आपको नहीं भी मिले, मान लीजिए कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर आप आगे राउंड्स में सेलेक्ट नहीं होते हो, द बेस्ट बेनिफिट दैट यू विल गेट इज नेटवर्किंग। काफी अच्छे लोगों के साथ जो रेलेवेंट है, जो हेल्पफुल हो सकते हैं, उनके साथ नेटवर्क करने को मिलेगा। सो विच इज द बेस्ट थिंग। एंड देन एज आई सेड कि कोई भी हार्म नहीं है इस प्रोसेस को करने का, तो एक बार आपको ट्राई जरूर कर लेना चाहिए। आई होप कि आपका आईपी एंड एपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल जरूर चेक करिए, उस पर अपने आपको रजिस्टर करिए। पहले का जो वीडियो है जो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।